हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम लोग सेल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विथ सेंट्रोसोम। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स पार्ट ऑफ द सेल। इस वीडियो में हम सेंट्रोसोम्स के बारे में जानेंगे। सेंट्रोसोम इस ऑर्गेनल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आज जिस ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेंट्रोसोम। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका काम क्या है एक सेल में। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। Our first point is centrosome consists of two cylindrical structures called centrioles। इस पॉइंट को समझने के लिए आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमको दो स्ट्रक्चर जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो कि कैसे दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के राइट एंगल में हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेंट्रियोल। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि जो सेंट्रोसोम है वो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। जैसे कि हम हर ऑर्गेनल के बारे में जब पढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है कि नॉन मेम्ब्रेनियस है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। मीन्स इसके बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, बाउंड नहीं है। अगर हम जो ऑर्गेनल्स के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन 3 ऑर्गेनल ऐसे हैं सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। उनमें से एक है सेंट्रोसोम, राइबोसोम और एक चीज़ है, एक ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस। ये 3 ही सेल ऑर्गेनल्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं। Our next point is these centrioles lie perpendicular to each other। इस पॉइंट को आप इस डायग्राम से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। मीन्स एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ऑलवेज ये ऐसे ही लाई करते हैं, सेल में हमको ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसका हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि दीज सेंट्रियोल्स है ना, एक स्ट्रक्चर को हम लोग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल मान के चल रहे हैं। तो दीज सेंट्रियोल्स लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रियोल इज अ माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रही हूँ, जो कि क्या है, सेंट्रियोल्स का क्रॉस सेक्शन कट है। जैसे कि आप इस डायग्राम में जब नीचे की डायग्राम को देख रहे हैं, देखिए ये जो सामने वाले पार्ट को अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन कर दें, काट दें और उसको हमारे सामने रखें तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। जो सेंट्रियोल है, जो हम लोगों के आप किनारे पे ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये किससे मिलकर बना हुए जो ट्रिपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 9 क्लस्टर के रूप में। आप काउंट करेंगे तो आपको 9 क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जो किससे मिलकर बने हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं, जो सेंट्रियोल है वो किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। तो जो हमारा पॉइंट है, सेंट्रियोल इज अ माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिए, तो आपको जो 3 सब यूनिट से मिलकर एक क्लस्टर बना हुआ है, इसी को ही हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स।
and formed of microtubules and arranged in 9+0 manner. इस चीज़ को समझने के लिए तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा 9 का क्लस्टर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। एंड ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कौन सा प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसीलिए हम लोग इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। और हर जैसे कि ये जो हम लोग 9 क्लस्टर आप देख रहे हो ये रेडिकल या पेरिफेरी में अरेंज हैं, किनारे किनारे में अरेंज है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं 9 तो पेरिफेरी में है, मींस किनारों में है। लेकिन अगर आप मिडल की तरफ देखें तो वहां पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, मींस 0 है। इसीलिए हम कह रहे हैं अरेंजमेंट इज 9+0 मैनर, मींस पेरिफेरी में तो 9 क्लस्टर्स हैं लेकिन सेंटर में 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+0 manner. Our next point is each microtubule is a triplet. इस पॉइंट को भी मैंने आपको समझाया कि मान ये each microtubule, हर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है क्योंकि 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग कहेंगे each microtubule is a triplet. और देख लीजिए टोटल 9 क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है 3, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज अ ट्रिपलेट, 3 सब यूनिट से मिलकर बने हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रियोल पार्ट इज कॉल्ड हब। जब हम इस क्रॉस सेक्शन डायग्राम को देखेंगे जो ये जो मिडल वाला पोर्शन है, मिडल वाला हमारा पोर्शन है, इसी को हम कहेंगे दिस इज अ हब। सेंट्रल पार्ट, ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे हब। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हब इज कनेक्टेड टू ट्रिपलेट्स बाय अ रेडिकल स्पोक्स। अब इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो सेंट्रल पार्ट हब है वो जुड़ा हुआ है 9 रेडिकल स्पोक्स से, और ये 9 रेडिकल स्पोक्स ही जुड़े हुए हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से। इसीलिए यह हमारा पॉइंट है द हब इज कनेक्टेड टू ट्रिपलेट्स बाय अ रेडिकल स्पोक। जो आपको व्हील जैसा स्ट्रक्चर बीच में नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ रेडिकल स्पोक्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोसोम। नाउ फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंट्रोसोम का क्या काम होता है एक सेल में। हमने जाना कि सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम जानेंगे कि सेंट्रोसोम का क्या काम होता है। अब फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है सेंट्रोसोम का कि सेंट्रोसोम हेल्पफुल होता है इन सेल डिवीजन। जैसे कि हमने जब सेल के बारे में जाना तो हमको पता है कि सेल बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है सेल डिवीजन। हमको पता है कि एक सेल 2 में कन्वर्ट होता है, 2 से 4 में कन्वर्ट होता है, मीन्स 1 सेल हाउ कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये जो प्रोसीजर होता है इसमें सेंट्रोसोम हेल्प करता है, इसीलिए हमारे जो पहला पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट भी है, इट हेल्प्स इन cell division. Our next point is they form spindle fibers in animal cells. इस पॉइंट के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स मीन्स 2 सेंट्रियोल से मिलकर बने हुए हैं। वो क्या रिलीज करते, क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ये प्रोसेस मेनली किस में होता है? इन द एनिमल सेल में होता है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज Our next point is these spindle fiber is helpful in the process of cell division. जो डायग्राम मैंने अभी आपके लिए बनाया
तो जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है सेंट्रोजोम, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। वो कैसे हेल्पफुल होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। Our next point is these spindle fiber intend to attach with the chromosomal structures and help in the detachment or separation of the sister chromatid, which is an important process of cell division. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत इजीली इस प्रोसेस को समझेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है दी स्पिंडल फाइबर्स, मतलब कि हमने जैसे पहले ही मैंने आपको बताया जो सेंट्रोजोम्स होते हैं जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर बने हुए हैं। मान लीजिए ये 2 सेंट्रोजोम्स हैं जो कि सेल के पोल में चले जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और क्या फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं। वो हमने पहले के पॉइंट्स में जान लिया। तो स्पिंडल फाइबर्स देखिए, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स जैसे कि ये जो बीच का स्ट्रक्चर है दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं विद द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प इन द सेपरेशन, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है उसको इक्वली सेपरेट कर देता है, डिवाइड कर देता है सेल को, हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर सेल को डिवाइड होने के लिए इनटू 2 डॉटर सेल्स। मीन्स इस प्रोसेस, मतलब कि हम देख रहे हैं कि एक सेल कैसे डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रोजोम जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।